अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं बना रही हूँ बग़ैर बन और बग़ैर कबाब के बर्गर, जो कि आपने आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। उसके लिए मेरे पास हैं उबले हुए आलू, इनको मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। साथ में है धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और उबले हुए अंडों के स्लाइसिस एक प्लेट में मैंने इस तरह बारीक काट करके रख लिए हैं। सबसे पहले हम आलू मैश करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे धनिया, हरी मिर्चें। और अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, इसको हम साइड पे करेंगे। और ये है मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस 6 से 7 अदद। इनको हम ग्लास की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे। और ये हमने वेस्ट नहीं करना, इनके किनारे इसके हम क्रम्स बनाएंगे जो कि अभी हम इस्तेमाल करेंगे। सारे स्लाइसेस हम इस तरह राउंड शेप में काट लेंगे। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, ये हम आलू के बैटर में शामिल करेंगे। नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई। सारी चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह आलूओं में मिक्स हो जाएं। और अब हमने ब्रेड का स्लाइस लेना है। एक प्याज का स्लाइस रखेंगे इस तरह, उसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर का स्लाइस, देन हम रखेंगे अंडे का स्लाइस। अब हम आलू का बैटर उठाएंगे। इस तरह आपने ज़्यादा सारा बैटर उठाना है, हल्की सी हम शेप देंगे उसको इस तरह। और अब हम स्लाइस पे इसको रखेंगे। स्लाइस पे आपने लाजमी प्याज, टमाटर और उबला हुआ अंडा रखना है। आप खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपने राउंड शेप दे लेनी है हाथों की मदद से। और इस तरह आपने किनारे आपस में मिला देने हैं ताकि ये खुले नहीं। बहुत ही ये इजीली हो जाएगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बल्कि आपको मज़ा आएगा जब आप ये बनाएंगे। इस तरह हमने ये राउंड बना लेना है। ये आपके सामने, ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा हमारा बन गया। इसी तरह हम बाकी के भी बर्गर तैयार कर लेंगे। पहले हम सारे स्लाइसिस रखेंगे प्याज, टमाटर और अंडे के। देन हम इसके ऊपर आलू का बैटर इस तरह चिपकाएंगे हाथों की मदद से। आपने किनारे आप इसमें मिला देने हैं और इस तरह राउंड शेप में आपने सारे बर्गर तैयार कर लेने हैं। जी, तो बर्गर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने लेना है बेसन, तकरीबन हाफ कप बेसन है, नमक, कुटी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है। और हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा पतला। इस तरह आपने बैटर बना लेना है। पैन में मैंने ऑयल डाल दिए है। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। और अब आपने बहुत ही ज़रूरी बात समझनी है कि हमने इनको फ्राई कैसे करना है। आलू वाले हिस्से पे हमने बिल्कुल भी बैटर नहीं लगाना। जो नीचे ब्रेड वाला हिस्सा है उस पे हम ये बेसन का बैटर लगाएंगे इस तरह, ये आप देख रहे हैं ना। और बड़ी आसानी के साथ हम ब्रेड वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और उसको हम फ्राई कर लेंगे। आप चम्मच के साथ भी उठा के डाल सकते हैं और हाथ के साथ भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप चम्मच के साथ डालिएगा। देन हम इनको पलट लेंगे। आलू वाले हिस्से पे हमने कुछ भी कोटिंग नहीं करनी, ना ही अंडा ना बेसन, कुछ भी, क्योंकि हमने इसमें क्रम्स शामिल किए हैं, इसमें कोटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और नीचे से आप देखें कि माशाल्लाह कितना मज़े का कलर आया है, गोल्डन कलर आपने देना है। बहुत ही क्रिस्पी और यमी हमारे ये बर्गर बनकर तैयार होंगे। फ्राइंग टाइम इनका बहुत ही कम है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। बस हमने बेसन को पकाना है, बाकी हर चीज़ इसमें पकी हुई है, कुछ भी कच्चा नहीं है। और ख़ूबसूरत सा आपने फ्रंट पे भी कलर देना है। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे ये बर्गर तैयार हैं। ना ही हमने बन का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी कबाब का। इसी तरह हमने सारे बर्गर बना लिए हैं। ये आप करीब से देख सकते हैं कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं। बच्चों के तो मज़े हो जाएंगे जब आप उनको ये बर्गर बना के देंगे। और यकीन करें, आप अगर गेस्ट को खिलाएंगे तो वो भी हैरान होंगे कि ये कैसे बने हैं। मैं आपके सामने कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये बर्गर अंदर से कितने मज़े के लग रहे हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह
तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।